नमस्कार, ई न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लालजाड़ आपके साथ। विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हम पहुंचे हैं उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस तरह का माहौल है और इनके जो प्रत्याशी हैं फूल सिंह मीणा, इनका क्या माहौल है जानते हैं। यहाँ कार्यकर्ता हैं, जानते हैं कि किस तरह का माहौल है। सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं सुनील शर्मा गोकुल विलेज से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे पिछले काफी टाइम से बीजेपी के बारे में माहौल थोड़ा ठंडा चल रहा था, लेकिन अभी 10-12 दिनों से बहुत जोर शोर से हमारे कार्यकर्ताओं अति उत्साह से कार्य कर रहे हैं। इस कारण से पूरे गोकुल विलेज तीतड़ी और पूरे एरिया में फूल सिंह जी मीणा के बारे में लोगों की जो धारणा है वो उनकी तरफ हो गई है और पूरी तरह झुकाव बीजेपी की तरफ चल रहा है। और जिसी से भी बच्चे से भी पूछो या जिसे भी पूछो तो उसके मुंह में एक ही प्रश्न उत्तर आता है कि नहीं, बीजेपी को ही वोट देंगे, हम फूल को ही वोट देंगे और फूल सिंह जी को ही इस बार भारी मतों से हम जिताएंगे। और हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पूरा संपर्क कर रहे हैं पूरे गोकुल विलेज, आरके पुरम और पूरी तीतरडी के एक घर से जाके हम लोगों ने पूरा संपर्क किया है, लोगों को समझाया है कि इस तरह की जो देशभक्ति पार्टी है, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, उसके लिए वोट दें, अपने हित विकास को इन्हें ध्यान दें। विकास तो होके ही रहेगा, लेकिन विकास के साथ में दूसरी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और हमारे पूरे संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो उसको मजबूत कराने के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत कराने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है तो राज्य में भी बीजेपी सरकार होगी, तभी हमारा अच्छे तरह से हम प्रयास होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी प्रगतिशील सरकार को वोट दें, बीजेपी को वोट दें, ताकि डबल इंजन की सरकार जुड़े। लोगों ने ये सुन के लोगों के मन में बहुत सारी ये जो गारंटियों की बातें चल रही है, तो गारंटियों के बारे में हमने धारणा लोगों की गलत साबित की। मैंने कहा झूठी गारंटियों में न आवे, जो 4 साल 5 साल तक कोई गारंटी नहीं दी और आज 6 महीने में आपको गारंटियां दे करके जैसे बच्चे को झुनझुना दे के बहला रहे हैं, ये सिर्फ बहलावा है। वोट जैसे जीतेंगे इसके बाद कई गारंटियां कही जाएगी, गारंटी पक्की गारंटी, मोदी जी का नाम, और इसके बाद में हमारे क्षेत्र से विधायक फूल जी को चुन के भेजे। फूल सिंह जी ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए हैं, 3 बार विधायक बने और इस बार मंत्री बनने की भी संभावना है। तो वो अगर मंत्री बन गए तो निश्चित रूप से कोई विकास तो गोकुल विलेज में होके ही रहेगा। और मेरा ये फिर एक बार कहना है सबसे कि भारी मतों से फूल सिंह जी को जिताएं। बीजेपी जिंदाबाद। इसी बीच हमारे बीच में राकेश जी सोहालकर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जानते हैं कि किस तरह का माहौल है। सर, स्वागत है चैनल में, बताएं किस तरह का माहौल। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज 79 का। हमारे यहाँ तो फूल सिंह जी वर्तमान में 2 बार विधायक रह चुके हैं और शायद तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे, क्योंकि फूल सिंह जी उस ट्रेन के में लगे हुए हैं जिसके इंजन बड़े पावरफुल है और सनातन धर्म के लिए जो रक्षा करते हैं, धारा 370, राम मंदिर, भाई सनातन के लोग हैं तो सनातन की बात जरूर करेंगे। तो हम तो एक ही बात कहेंगे, जय भाजपा, विजय भाजपा। फूल सिंह जी के स्वभाव के बारे में, जो कि सरल स्वभाव के धनी माने जाते हैं, क्या मानते हैं और किस तरह को देखते हैं? इस बारे में तो कल रात को एक बड़ा ही प्यारा उदाहरण है गोकुल विलेज का कि साहब अपना दौरा कर रहे थे सभी कार्यकर्ताओं को लेके गाड़ियों में, और एक गोकुल विलेज से स्थानीय आदमी ने फोन किया, साहब मेरे यहाँ पे आज खाटू श्याम की भजन संगीत संध्या है, तो साहब ये स्थानीय जो काम उनके छोड़कर गोकुल विलेज में हाजिर हुए हैं और खाटू श्याम जी के वहां दरबार में करीबन उन्होंने अपना अमूल्य समय में से करीबन 1.25 घंटा देकर गोकुल विलेज वासियों को असीम प्रेम दिया है। कल माना जाता है कि वो अभी भी लगातार अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो इस बारे में क्या मानते हैं? संस्कृति तो साहब हमें सिखाई जाती है हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, तो पैर छूना, ये सभी गवरी का नृत्य करना, क्यों फूल सिंह जी जैसे आप जानते हो कि साहब उसी समाज से हैं, तो अभी भी वो अपनी पारंपरिक, और सबसे बड़ी बात कि 2 बार विधायक रहने के बाद इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व मिलना मतलब बड़ी ही मुश्किल है। तो हम तो ये चाहेंगे साहब कि वो हैट्रिक लगाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में राकेश जी सोहालकर। आप जानते हैं हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह जी, किस तरह का माहौल है और किस तरह का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन्होंने जो माहौल तैयार किया है। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं शोभा लाल जी आपके चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा,
जिस प्रकार से आपने शहर में पहले सुना जाता था कि ग्रामीण विधान जो चुनाव होते थे विधानसभा के उनको कवरेज किया जाता था, अभी पिछले दूसरे बार सालों से ही अभी अपने ग्रामीण में भी कवरेज चल रहा है। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपके चैनल के माध्यम से समझ मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। दूसरी बात माहौल की, तो मैं आपको बता दूं ग्रामीण विधानसभा में निश्चित तौर पे फूल जी 2018-19 में 18,000 मतों से जीते थे। 2023 चल रहा है, 25,000 मतों से ग्रामीण विधायक साहब विजय प्रत्याशी होंगे। निश्चित तौर पे जो विधायक साहब ने काम किया है पिछले 5 सालों में, विधायक साहब ने 10 सालों का जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने जो जन हितकारी योजनाएं, अशोक गहलोत की सरकार में निरंतर जो विधानसभा में मुद्दे उठाए, उससे ग्रामीण विधानसभा की जो वोटर्स है वो सारे विधायक साहब के प्रति काफी सहानुभूति रखते हैं। सरल स्वभाव के धनी है, सादगी के धनी है, सरल स्वभाव से जुड़े हुए हैं, छोटे बड़ों का प्रेम रखते हैं, बड़ों का सम्मान देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मुझे किसी ने बात सुनने में आई थी कि कोई कह रहे थे कि सिर्फ पैर छूने से या धोख लगने से कुछ नहीं होता है। तो देखिए सर, हिंदू संस्कृति में ये सिखाया जाता है, बड़ों का सम्मान किया जाता है, बच्चों को प्यार दिया जाता है, वो उनके अंदर टूट टूट के भरा हुआ है। अपोजिशन की पार्टी के जो नेता हैं वो उनके बिना पद के नेता वालों के घर के बाहर 2-2 घंटा वेट करके मिलने के लिए पैरों पे खड़े रहते हैं। उससे तो लाख गुना हमारे फूल सिंह जी मीणा साहब सादगी के धनी है, तो निश्चित तौर पर विधानसभा में उनको विजय मिलेगी और एक पूरे राजस्थान में विजयी पताका भारतीय जनता पार्टी फहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। राकेश जी, सवाल का आप अपने मतदाताओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? सभी मतदाताओं से यही अपील है, अपना अमूल्य वोट देकर और उसका मतदान जरूर करें, अपना अमूल्य वोट जरूर दें। धन्यवाद। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का पूरा माहौल, और देखा होगा कि किस तरह से ये जीत के लिए आश्वस्त है और ये अपील भी कर चुके हैं मतदाताओं के लिए, और साथ ही ये फूल सिंह जी मीणा के पक्ष में क्यों है वो भी इन्होंने विस्तार से बताया। धन्यवाद।